Hello, people. I am Jaby Koay, joined by ACHARA KIRK. Hi. We're looking at another stand-up video from Anubhav Singh Bassi, and it's called HOSTEL, stand-up comedy featuring Anubhav Singh Bassi. This has 16.8 million views, and you guys seem to really appreciate the fact that we did the last stand-up comedy from him, reaction to his stand-up comedy. Thank you, Rush for making the subtitles this time. Really, really appreciate it, and very excited to look at this. Here we go. मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतने चला जाऊंगा। सारी कंपनी बोल रही है हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो। हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे। MBBS का फॉर्म भर दिया, बायो केमिस्ट्री मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AEEE सारे एग्जाम देगा। AEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे। या मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई। घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसमें। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार। ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको? I think he's saying it's all added together. Like his rank is that bad. हाँ, उस टाइम में ठीक से कर नहीं बना पाता था। तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला रहा था आपस में। मैं जो भी चीज मिला था तो उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा, नशे भी नहीं हो रहा, मैंने घटा दिया। ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़ा था। 5 साल का इतना बढ़िया हॉलिडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना। कितने लोग हॉस्टल में रहे कभी? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे हैं? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार। तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। Yeah, try staying in a mixed dorm, you'll find out. हमारे हॉस्टल में एक बात कर गई थी। इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता, जो प्यासा है। For what? इस चीज का ये नहीं पता। हम सेकंड ईयर जो है वो हमारी रैगिंग लगता। उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैगिंग ले तो रैगिंग नहीं ले पाते थे। हाँ, मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉन्क का आधा रखा, कहता है इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते। मैं तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल याद है ना मीटिंग? Abdul from the other video. Previous video. वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन, हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है, करता है, थोड़ी देर रुक जा। कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं, अभी करना, चलो। ठीक है चलो। रात को 1-1:30 बजे हम निकले नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया वापस आ गया। हमने क्या करें, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है। फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हैं वाटर कूलर गाँव में। मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा। इन 2 लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लगे कुछ करने। हमें तो हाथ मिलाए, गले मिलाए एक दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया। हम ऊपर गए,
जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने सारी देखा तो त्याग ही निकल रहा नीचे। हमने देखा अंदर से देखा, बहुत शराब पी रखी है, देखते से आँख खुल गई उसकी। कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ? 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला। हम दोनों यहाँ से चले गए। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसमें पानी नहीं आ रहा। हमने कहा क्या कैसे नाम कैसे करें हम? फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, इतना ऊंचा था, बहुत भारी। अब्दुल के तो प्राणी निकल गए, मैंने तो एक हाथ से उठा लिया। बहुत भारी था मुझसे हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पर बिजली का। हम दोनों ने उसे एक साथ देखा, ये बिजली से चलता है। मैं वापस रखा, हमने उसका तार देखा, इसको उठा के दूर चले, दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा। किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसा है? हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते, थोड़ी दूर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी, थोड़ी देर बाद थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग। हमने नीचे देखा, मैं कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तो अब तो बहुत ही नाम हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लग गया। अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। जिंदगी कैसा फुदू नाम हुआ हमारा, कोई चीज देख नहीं पाए। मैंने दूसरा क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं। So heavy. तो पाया नहीं था इसलिए। तो ट्रिपल प्लग है, उसकी रेलिंग मटका हुआ है। भाई अब तो निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता हूँ मैं मैस से चाकू लेके आता हूँ। मैं ले मैस में से इतना बड़ा चाकू लेके आता। मैं कैसे छोड़, पहले मैस वाले के पास चल। मुझे उससे पूछना है इससे काटता क्या है वो? ये चिकन के नाम पे ऊँट खिला रहा है क्या मैं? हमने रखा, उसका प्लग काट रहे हैं हम दोनों। वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा, वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग नहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। और मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं DU में था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। Oh no. इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा। सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन चित्रा नाम भी नहीं करना था हमें। सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब। एक से आवाज आ रही है, बचाओ, बचाओ। वो वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए। हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है, उसमें से वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो। हम तो कभी बुला सकते 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, वो एकदम तैयार हो जाता था, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा, तो ही तो नहीं अंकल जान रात को तैयार होकर सोता गया तू? बेड को पता क्या चलता है कि बेडशीट है कि तू है। तो आया आके खड़ा हो गया, उसको देखा, वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आगे गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के जो हमारे बैच के थे, उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। एक लड़का निकल के आया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, से बोलता जा रहा, कोई बात नहीं। वार्डन करा, इसका रूम चेक करना जरा क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। लड़के कुछ भी बच्चे नहीं कर रहे हैं। एक कह रहा साहब, मैंने देखा खुद गिरा के। सर के रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं,
परेशान होगा सर, आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बात सुन रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ने तो बता दिया कि अंकल जॉन ने फेंका तो वो प्यासा था। एक तो हमारे बैच में तिवारी का वो ना शेरलॉक होम्स, वहाँ उसने एक तो फील्ड में इतनी रहती है ना लड़के वहाँ, वकील बने नहीं अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। वार्डन से कहा माय लॉर्ड, आधा माउथ तो नहीं खराब हो गया। कहना माय लॉर्ड ये देख रहे हो, वाटर कूलर तार उठा के। तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3 पिन प्लग की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। Yeah, because that makes sense. I rest my case, my lord. वाटर कह रहा है, वकील साहब बिल्कुल वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे की बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा सबूत मिटा रहा हूँ भाई। मैं क्या करेगा इसका? उसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में, ये सबूत मिटाया इसने। नीचे चल, फटाफट वहाँ पहुँचते, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गया। नीचे उतरे, वहाँ पहुँचे, इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये। रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुँचे, वाटर के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में, कहा हाँ, ये नहीं हंसी छूट गई। अभी तो कर रहा है। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप रहिए। वार्डन ऊपर पहुंचा साइड पर, उसने वहां जाके देखा तब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। अगले दिन सुबह वार्डन ने सो गए, हम कमेटी बनाई अपनी, वो करी, पूरी रिसर्च करी। पता नहीं किस हराम को ने हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में। मैंने अब्दुल से बोला था कि सुन, मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीफ बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तक कुछ, भाई साहब ऐसे भी नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ गिर जा रहे इसके आंसू। उसके सामने बैठे हैं, Cry like an anime. Yeah. हाँ भाई, तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर? मैंने नहीं सर। कहता पक्की बात? पक्की बात। कहता क्यों फेंका था? आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैं शक दबा का पहले मुझे बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। मैं तो नहीं पीता हूँ, मुझे को मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक मुझसे नहीं करते मुझसे। कहता तुमने फेंका मुझे पता है। मैंने सर हम तो नहीं मानते, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन, सीनियर्स राइट नहीं ले पा रहे, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा, कैसे चल रहा है कॉलेज? क्या ऑप्शन है? हमने पैरों पैर रख लिया, हमने ऑप्शन बताओ क्या? कहता या तो सस्पेंड में जाओ या फिर फाइन भर दो। मैंने कहा अच्छा, सस्पेंड क्यों होना है? नाम क्या है, यहीं रहेंगे। मैंने तुमसे कहा फाइन, कह रहा फाइन। He was crying. Yeah. मैंने कहा फाइन, वार्डन लगा दिया हमने फाइन। हमें लगा था 6,000 रुपये मांगेगा, मुंह पे फेंक के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले, हमारे सामने रख के 2 पेपर, उसने हमें फाइन लगाया 1,35,000 रुपये का। मैंने वो देखा, मैं ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे। What a callback. मांग रहे हो? पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप? हमने एक फेंका है, वो भी आप कह रहे हो। हमने तो मारा भी नहीं अभी तक। इतने पैसे थोड़ी मांगता है कोई।
उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपए का आता है। मैंने कहा सर देखो ऐसा आप लोग की गलती है, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे इस पे से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपए मुझे तो मैं घड़ा बन के बैठ जाऊंगा वहां पे। हाँ यार, मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूं यहाँ तुम्हें। ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। सुनने का लग रहा पापा रही मैं नहीं हूँ। मैंने अब्दुल से पूछा कितने पैसे तेरे पे करा भाई? होंगे 400-500 रुपए। मैं क्या तू एफडी करा ले जाके बाहर। 400 रुपए में फाइन बोला था तू? Savings, I think. उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक का टाइम है, जो करना करो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। हम गए हॉस्टल में, जाकर मैं लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरी रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपए इकट्ठे कर पाऊंगा। सुबह उठे, हॉस्टल में गार्ड आया, हमें बुलाया, वार्डन के रूम में गए। वार्डन हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा गया क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। Well, that sucks for him. Yeah. एक ना देने तो त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंस हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया? त्यागी गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल गया, ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया ऐसे। बाहर आया, हमने क्या हुआ? कह रहा यार मैं चूतिया हूँ। वो तो तू है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। वाह त्यागी जी वाह, बहुत बढ़िया काम किया। हमारा नाम तो नहीं हो, पर आपका कभी मिटेगा नहीं। Okay, but he wasn't like kicked out of the school. He was just suspended. No, for he a was little just bit. suspended. Yeah, Okay, yeah. gotcha. Yeah. Wow. That was a story. My God. Yeah. You know, these young guys just like to prank. It's Yeah, You yeah. know. I raised my hand when he was like, "Have you ever stayed in a hostel?" I mean, not specifically. I'm sure that my dorm experience is not the same as staying in like a same-sex hostel in India, and I didn't share a room with a roommate, but I certainly had that whole like living with a bunch of students experience, and it's crazy. I mean, we used to play pranks on each other all the time. like what? Okay, so I think I've said this on the channel before, but my friend Alex was really scared of the movie The Ring, and we'd all watched it. And at that time, I had like really long waist-length hair and it was dyed black. And then my friend Raj was like, "Hey, I think it would be really hilarious if we dressed you up in white and then you do that ring girl thing where I like have my hair in front and then I just kind of come out." Yeah, And so they got me dressed up. I wore like a baggy white t-shirt. I think like Raj lent it to me or something. So it was huge because he's a big guy. And we go knock on Alex's door and I'm like there with the hair and just standing all like that. And then we knock on the door and then my friend Raj and Bijan, like they run and hide, but they're watching, right? Alex opens the door and I'm just like, and I start shuffling towards her and she screams and she's so scared that we're like, "Oh my God, Alex, we're kidding." Mm-hmm. And she started crying. No, she was so scared. She made another one of our friends sleep on her floor. Oh. 'Cause she I thought was- something more epic was gonna happen, like she peed her pants. No, she didn't, but she was just really scared. But like we played pranks on people like that all the time. Oh. I don't know if I played any pranks on any of my friends, really. The only prank I've ever really done is always small stuff that has nothing to do with school. But I was immediately thinking of when I was at a football game for the first time. My friend Zico's older brother went to Notre Dame High School, and Notre Dame was having a football game. His older brother played in the band. So we're up in nosebleeds at the bleachers, and I'm just like waiting around. I'm not really into like going into sports events. And so there was this guy in front of me. For whatever reason, the way the benches were situated, the bleachers, I could
kick his feet. And I kicked it by accident, and he freaked out and looked around. And I sat there and I didn't do anything. And he's like, what the hell was that? And so I just waited. And I kicked his foot again. And then the guy looked down again. And the wife's like, what's the matter with you? He's like, something's kicking my feet. I'm like with Zico. I'm just laughing hysterically. But I'm trying to keep it quiet so he doesn't know what's up. And I did it again. Anyway, I did it as long as I could until I was like, he'll know it's me in a second. So I just stopped eventually. Little things like that is what I would do to amuse myself. He's a really good storyteller. He really is. The way that he chuckles through it, like he finds his own story really funny. I think that's really cute. He actually kind of reminds me of my friend Raj, because Raj would often tell these stories and then he'd just kind of like start giggling because he'd find his own story really funny, and I think that's really cute. I can totally imagine him being that like naughty guy though. Well, he has a very self-deprecating, is it self-deprecating? Yeah. Personality, well, sense of humor. Yeah. He's talking about his ranking and whatnot and how horrible it is. And he's got the jokes where it comes back around to it. But the thing about him that makes him cool is because he's doing that, because he's selling himself short, it makes everyone else feel good. Because he's putting himself in this lower position, and it makes himself more relatable. Yeah. Because he's like, I'm not the smartest guy. I'm just an interesting personality. Yeah. Can't think like his rank was so bad. Yeah. That like. Well, he was making jokes. I think the translation was a little bit funky sometimes because he was making a joke essentially saying that the guy who controlled the computer cafe or whatever that was supposed to charge him said that 2 students came in and combining both their ranks was not equivalent to yours. I didn't really get that joke. Well, because his jokes were flying by so fast. Yeah. Like you had to like think about it on the fly. So sometimes it was one of those things where because we're processing it, we couldn't quite laugh because we're processing the ha-has in our head. Yeah. And then he's moved on to something else. There were certainly some belated ha-has for me when I was finally like, oh. Yeah. I think the reason I thought of my high school experience was because of when he got in trouble with the dean or whatever, the hostel. The warden. The warden. Yeah. Same thing-ish. And so him trying to like cover it up and. Yeah, I mean, he played it really cool though. And his friend like, burst out into tears. I know. I thought something was gonna come of that. Like I thought his friend was gonna be like, "Oh, we did it," but then he didn't. He was just crying, which is just weird. And like that strange detail of the tears instead of going down his face were like going out. It's those funny little details I think that really make it. I had a feeling that it was gonna be Tyagi who was gonna get suspended. Why? Because he was there. And he was drunk. It would be so easy to blame it on him. It was a nice touch to have it be like that he told the guard, if you guys don't fix it, I'm gonna throw it away. And I was like, oh, well, clearly you did it. But like the whole logic of the story, I feel like that is just such a relatable hostel or college life or dorm life story because I feel like I've had those types of adventures with my friends where there has been no logic to anything that we just did. Yeah. But at the moment, we were like, yeah, that seems like a plan. Well, because they're drunk. Maybe. They're drunk or they're high. Who's drunk? They are? Or my friends? Are you drunk right now? I'm not drunk, no. I wasn't drunk when this stuff happened. Well, they were just doing things because they felt like doing it. Yeah, or like even stupid stuff like... No, but I'm saying, what informed their behavior? Was it just sheer, intent, or was it also because they were drunk? Sometimes they were, but not all the time. But I'm just saying that these are the things that you do when you're in college. Like, it seems like a good idea to steal traffic cones. Like I would come into my friend's room and he would have like a traffic sign, say like men working or like a stop sign or like an orange cone that they'd stolen from somewhere. 4 of my guy friends used to live together in a house and all of the glasses that they had there were all stolen from the pub. Okay. And they'd be all like, oh, ACHARA, here. Hide one in your purse. And I'm like, what are you doing? Why are you involving me in your shenanigans? It doesn't even matter if you've been to college or whatever. You get a group of young people together doing stuff, whether it's high school or middle school or college or whatever, you're gonna do some silly things. Was he drunk in that story? I don't know. But considering that the bully was all like, here, drink this half bottle of Old Monk. And he's like, cool. You can swing by any day. Like maybe he was a little drunk when he did this. I mean,
it doesn't sound like he was as drunk as Tiagi was when he was passed out by the water cooler. But he might have had a drink or two, who knows? I think it's awesome that Tiagi, he said, we're not even here, and then he moved away, and then Tiagi was like confused, and he walked away eventually. That was the perfect answer though. It's like, what are you gonna say to someone who's like obliterated? Like, we're just a figment of your imagination. Bye now. You guys, thanks so much for hanging out with us. Check out ACHARA KIRK on the social media. Do subscribe if you haven't already. Hit that bell icon so you get notified every time we drop another video. And thanks so much for hanging out. Stay safe. I'm Jaby Koay. This is ACHARA KIRK. Peace out.